नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मिल रहे हैं। उनकी मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें हैं। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए पुतिन पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर धमकी भी दे रहे हैं कि यदि रूस युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं हुआ तो उसे बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बैठक तो पुतिन और ट्रंप के बीच हो रही है और मसला रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को हल करना है, लेकिन भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इस कदर हमलावर हैं कि इस मामले में भी अमेरिका की ओर से भारत को धमकी दी जा रही है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी है कि यदि पुतिन के साथ ट्रंप की बातचीत सफल नहीं हुई, यानी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी, तो अमेरिका भारत पर अतिरिक्त टैरिफ बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप को लगता है कि भारत पर टैरिफ लगाने से भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और फिर पुतिन पर दबाव बनाया जा सकेगा। इसी के चलते पिछले दिनों ट्रंप ने भारत पर 25% और टैरिफ बढ़ाते हुए 50% कर दिया है। भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत पर अतिरिक्त टैरिफ बढ़ाने का फैसला ट्रंप और पुतिन के बीच शुक्रवार को होने वाली बैठक के नतीजे पर निर्भर करेगा। बेसेंट ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे। उसी में एक सवाल के जवाब में उन्होंने भारत का जिक्र किया और कहा कि हमने भारत पर इसलिए सेकेंडरी टैरिफ लगाए हैं क्योंकि वो रूस से तेल खरीद रहा है और चेतावनी के बावजूद खरीदना जारी रखे हुए है। ऐसे में यदि युद्ध विराम पर कोई बात नहीं बनी और चीज़ें ठीक नहीं रहीं तो प्रतिबंध यानी सेकेंडरी टैरिफ बढ़ सकते हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात को लेकर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पुतिन से आमने सामने मुलाकात के बाद भी वो शायद ही पुतिन को यूक्रेन में नागरिकों की हत्या रोकने के लिए राजी कर पाए। इससे पहले ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से कहा कि पुतिन के साथ मुलाकात का उनका मुख्य एजेंडा रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराना है। इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड और पोलैंड के नेताओं के साथ ही यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन और नेटो चीफ मार्क रूटे भी शामिल हुए। हालांकि अलास्का में हो रही पुतिन और ट्रंप की बैठक से यूरोपीय देशों को बाहर रखा गया है। ट्रंप ने इस बैठक से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखाई है, लेकिन यह भी कहा है कि यदि शुक्रवार की बैठक अच्छी रही तो वह पुतिन और जेलेंस्की दोनों को साथ लेकर जल्दी ही दूसरी बैठक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बैठक को लेकर यूरोपीय नेताओं ने परोक्ष रूप से आपत्ति भी जताई है। यूरोपीय नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी अंतिम फैसले में यूक्रेन की भागीदारी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पुतिन शायद ट्रंप को इस बात के लिए मना लें कि वो युद्ध विराम के बदले यूक्रेन की ज़मीन दिला दें और ट्रंप यूक्रेन को इस बात के लिए राज़ी करें। पिछले हफ्ते ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक की घोषणा के बाद से ट्रंप कई बार यूक्रेन और रूस के बीच ज़मीन की अदला बदली का जिक्र कर चुके हैं। इसलिए यूरोपीय नेता इस बात से चिंतित है कि कहीं ट्रंप पुतिन की लंबे समय से चली आ रही मांग के आगे झुककर यूक्रेन के बड़े हिस्से पर रूस का दावा स्वीकार न कर लें। ट्रंप और यूरोपीय नेताओं की वर्चुअल बैठक के बाद रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एलेक्सी फदीब ने भी कहा कि जून 2024 में पुतिन ने जो रुख अपनाया था, रूस आज भी उसी पर टिका है। उस समय पुतिन ने कहा था कि यदि यूक्रेन उन 4 जगहों से हट जाता है जहां पर रूस ने आंशिक तौर पर कब्जा किया है, तो युद्ध विराम उसी वक्त शुरू हो जाएगा। ये 4 जगहें हैं डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और जापोरिजिया। पुतिन ने यह भी कहा था कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की कोशिश आधिकारिक तौर पर बंद करनी होगी। लेकिन ये रूस की वो मांगे हैं जिन्हें न तो यूक्रेन और न ही उसके यूरोपीय साझेदार स्वीकार कर पाएंगे। इसलिए ट्रंप के सामने ये बड़ी चुनौती है और इसीलिए ट्रंप बहुत आशान्वित नहीं दिख रहे हैं और बैठक से ठीक पहले रूस को धमकाते दिख रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि अगर रूस को कोई भी इलाका दिया गया तो भविष्य में वो उन्हीं इलाकों का इस्तेमाल उस पर हमला करने के लिए करेगा। इस खतरे का मुकाबला करने का एक तरीका सुरक्षा गारंटी हो सकती है, यानी लंबे समय तक के लिए यूक्रेन की रक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया जाए। ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत के बाद कई यूरोपीय नेताओं ने दावा किया कि ऐसी गारंटियों पर चर्चा हुई है। वहीं वार्ता से ठीक पहले भी रूस ने यूक्रेन पर हमले जारी रखे हुए हैं। जेलेंस्की का कहना है कि पुतिन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिबंधों का रूसी अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं हो रहा है। फिलहाल यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और जापोरिजिया के ज़्यादातर इलाकों पर रूसी सेना का नियंत्रण है।